प्रकाश जी, में राजनीति मत तो ढूंढिए। आप करें राम मंदिर की बात, तो ये भक्ति है, आस्था है। अखिलेश जाएं, प्रियंका जाएं, तो ये दिखावा है। और उत्तर प्रदेश ऐसा की क्यों? सरकार पर उत्तर प्रदेश भाजपा के नेताओं को भरोसा नहीं है। हमने कभी उत्तर प्रदेश के विरोध नहीं मुख्यमंत्री किया, फेल साबित हो हम तो गए। स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए अरविंद अगर कुमार अखिलेश जी शर्मा जाते जैसे हैं, अधिकारी को प्रियंका जी जाते हैं, बीआरएस और राहुल दिलाकर गांधी जाना अगर पड़ा। जनेऊ पहन के जाते उनको भारतीय हैं, जनता कभी पार्टी ने राम को भेजा है। काल्पनिक मानने वाले, उत्तर प्रदेश कभी के सुप्रीम मुख्यमंत्री कोर्ट में बुरी तरीके अड़ंगा से लगाने नकारा वाले, जी, सुन लीजिए, आप ही का जवाब दे रहा हूं मैं तो ओम प्रकाश जी से। हमको प्रसन्नता, काश वो हम 3.5 बधाई साल देते में हैं उत्तर प्रदेश कि के लिए जब भी कुछ से कर पाए होते। भाई अंशु भाई, आप क्या आरोप का बहुत जवाब? अच्छे प्रदेश की प्रवक्ता कमान हैं। संभालने मैंने नहीं क्या आना कहा कि पड़ता। आप जाते जाइए, हम स्वागत आज करते हैं, देखिए हम उत्तर आपको प्रदेश बधाई को, देते हैं। उत्तर कम से कम प्रदेश में सद्बुद्धि तो भाजपा आई। नेतृत्व राम को विहीन हो गई काल्पनिक है। मानने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, इनके बड़े नेता, बार बार अड़ंगा लगाने वाले लोग, ये साबित होता अगर है ये कि राम उत्तर मंदिर प्रदेश में के जाते मुख्यमंत्री हैं, नकारा जनेऊ है, पहनते निकम्मे हैं, हैं, तो हम स्वागत कुछ करते भी हैं, कर नहीं पा रहे, बुरी हम तरीके स्वागत से करते फेल हैं, साबित हम हुए हैं। बधाई देते हैं। अरे अरविंद शर्मा का इसीलिए स्वागत तो उत्तर करोगे ही, प्रदेश में आपके आपका पास अब नेता आपका हार मुख्यमंत्री गया, तो फेल जो आपका साबित हो गया। राष्ट्रीय- अजय जी, आपने जो काम अजय जी, किया उत्तर था, प्रदेश में आपके बीजेपी ने राष्ट्रीय 3.5 नेता साल भाग में जो गए, जंगल राज अमेठी फैलाया छोड़ है, के ये भाग पता गए, चलता है। और आपके यदि सारे उत्तर प्रदेश प्रत्याशियों की की भाजपा जमानतें सरकार जब्त हो सही से रही काम कर रही है। थी पूरे तो अरविंद राष्ट्र शर्मा को में नहीं आना आपको पड़ता। 2.5 अंक से ऊपर आज सीटें इन्होंने नहीं मिल अरविंद रही हैं। शर्मा को ये मजबूरन अपना केवल दामाद भाषण बनाया देने से है। भूल सुधार नहीं होगा। भाजपा ने अपना जो दामाद आपने बना लिया कर्म अरविंद किया शर्मा है, को, वो भाषण क्योंकि देने से भाजपा खत्म के नहीं नेता होगा, संभाल नहीं वो पा रहे उत्तर पश्चाताप प्रदेश को। करने से खत्म नहीं होगा। चलिए, अरे भाई, परिवारवादी पार्टी, ओके, वंशवादी पश्चाताप आप पार्टी, करिए। छोड़िए, क्या पश्चाताप बात आप करेंगे करिए। राष्ट्र की बात? अब ये अपने भगवान के परिवार परिवार का पर विकास भी न जाइए आज अरे इस वक्त। तमाम नौकरों की शरण दुबे जी, अपने बहनोई जो और आईएएस जीजा का अधिकारी है विकास उनकी करेंगे। गुलामी ये परसों क्या से देश शुरू का कर दी विकास है। ये बात करोगे वंशवाद पर? ठीक है। अरे पहले जाओ आईएएस जो नौकरों की नौकरी करो, जाके चैनल पर अरे भाषण छोड़िए, मत अभी दो। वंशवाद की बात नहीं जो है, आज तक वंशवाद नौकर आज थे, टॉपिक उनकी नहीं नौकरी कर रहे है। हैं आज बीजेपी के लोग चैनल पर आस्था यहाँ और बात सियासत चले जाते हैं। क्या घालमेल है, ये समझना चाह रहा हूं मैं। आज रुक जाइए, अरे शैलेंद्र आईएएस दुबे की नौकरी करोगे। ओके, शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विशेषज्ञ। शैलेंद्र जी, क्या ये सच है कि अब करीब करीब 5 दशक तक इस देश में जिससे दूरी, जिसको अछूत, जिससे सियासी तौर पर एक बंटवारा, सो कॉल्ड सेक्युलर नॉन सेक्युलर वाला था, अब उसको बीजेपी और बीजेपी को जो जीत जनता ने दी है पिछले कुछ चुनावों में 2014 ऑनवर्ड्स, सब डिस्कोर्स को बदल दिया है। अब सबको राम और सबको परशुराम चाहिए, सबको बुद्ध चाहिए। देखिए अजय जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और तमाम राजनीतिक दल जो अभी तक तुष्टीकरण को आधार बनाकर राजनीति करते थे, तो उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि तुष्टीकरण के आधार पर अब देश में राजनीति करना संभव नहीं है, क्योंकि देश के अंदर जो बहुसंख्यक समाज है उसकी आप अनदेखी नहीं कर सकते। तो चुनाव से ठीक पहले इस तरह के प्रयास, चाहे वो कोई किसी भी दल के नेतृत्व के द्वारा किए जा रहे हों, मुझे नहीं लगता ये किसी तरह से सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। यदि आपका आस्था का जो विषय है वो चंद दिनों को लेकर नहीं होता, आस्था व्यक्ति की जब से वो जन्मजात, जब से वो पैदा होता है तब से लेकर बड़ा होता है, पूरे आजीवन रहती है और एक समान रहती है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये प्रयास है, ये विशुद्ध राजनीति वाला प्रयास है। शैलेंद्र दुबे जी, अरविंद शर्मा के बारे में बोलो, जिनकी भाजपा के लोग अब गुलामी शुरू कर रहे हैं। अरे पत्रकार के तो गुलाम हुए हैं अरविंद शर्मा के ये लोग। राजनीतिक विश्लेषक को तो बोलने दीजिए। अंशु जी, किसी भी व्यक्ति का किसी दल में जाना, मान लीजिए कांग्रेस में कोई जाता है, भाजपा के लोगों ने नई गुलामी शुरू की है, अरविंद शर्मा जैसे पार्टी में कोई जाता है या बोलिए। भाजपा में कोई जाता है, वो एक अलग विषय है। आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, यदि आप गंभीर हैं, देखिए है क्या, आप लोग गुलामी करेंगे अरविंद शर्मा की। आप लोगों के अंदर दिक्कत क्या है? कमी पड़ गई कि नौकरों को अपना मालिक बना लिया है। भारत में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए मुद्दों में गंभीरता होनी चाहिए। यदि आप आरोप भी लगा रहे हैं तो गंभीरता के साथ लगाइए। आप जो है कन्वेंशनल पैटर्न पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फेल हो गए, बोलिए अरविंद शर्मा जी। अरे इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? आपके पास हैं क्या? 2017 से लेकर 2017 में पहला चुनाव होता है, उसके बाद 2019 में चुनाव होता है, बड़ा चुनाव होता है, देश में चुनाव होता है, उसमें लोग जो है उनको चुन के लेके आते हैं।
उसके बाद अभी रिसेंटली उपचुनाव होते हैं 8 सीटों पर जो है उस गांधी खानदान उसमें की जनसमर्थन क्या मिलता है। प्रियंका वाड्रा मुख्यमंत्री बनने जा रही है शैलेंद्र क्या? दुबे जी बोलिए, प्रियंशु जी आप भाजपा के मुख्यमंत्री लोग बनने जा अरविंद रहे हैं? शर्मा की गुलामी क्यों कर रहे हैं? बोलिए। मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भाजपा को इसकी अपने कोई कार्यकर्ताओं जमीन नहीं है। नेताओं को भरोसा नहीं, इन्होंने एक अपना नया मालिक तलाशा है, अरविंद शर्मा। बोलिए, क्या है? बोलिए आप शैलेंद्र मुख्यमंत्री दुबे जी बनोगे, इनके बारे में प्रियंका वाड्रा जरा इस पर मुख्यमंत्री भी बनने जा रही विश्लेषण है। कर दीजिए। सारी जमानतें जब्त हो गई।